अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के आज के लेक्चर में हम जॉइंस पे ही बात जारी रखेंगे। लास्ट और सेकंड लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें हमने इनर जॉइन, उसके बाद नेचुरल जॉइन, फिर आउटर जॉइंस की कुछ टाइप्स जिसमें लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फिर फुल जॉइन पे बात की थी। अच्छा, इसमें लेफ़्ट जॉइन और लेफ़्ट आउटर जॉइन में ये चीज़ें कुछ देखने वाली हैं कि ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। लेफ़्ट जॉइन और लेफ़्ट आउटर जॉइन में क्या फ़र्क है, तो उनमें ऐसा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वो एक ही आइडिया, एक ही कंसेप्ट का नाम है। इसी तरह राइट जॉइन या राइट आउटर जॉइन में भी कोई फ़र्क नहीं है। और फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन, ये दोनों भी सेम ही जो कंसेप्ट है उनको डिनोट कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर में हम जॉइंस की कुछ और टाइप्स देखेंगे जिनमें क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन पे बात होगी। सबसे पहले क्रॉस जॉइन पे बात स्टार्ट करते हैं। क्रॉस जॉइन SQL क्रॉस जॉइन प्रोड्यूसेस ए सेट result set which is the number of rows in the first table multiplied by the number of rows in the second table। जो क्रॉस जॉइन क्रिएट होता है, सिंपल क्रॉस जॉइन, आपको याद होगा क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स अगर आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, या यहाँ पर अगर हम टेबल्स की बात करें सेट्स की बजाय, तो ये हर रो को हर दूसरी रो के साथ जॉइन करना। टेबल वन की फ़र्ज़ करें, पहले टेबल वन की 5 रोज़ हैं जो पहला टेबल है, और टेबल 2 की 4 रोज़ हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन होगा इसका, उसमें टेबल 1 की जो पहली रो है पहले वो सबके साथ मर्ज होगी टेबल 2 की सारी चारों रोज़ के साथ। फिर टेबल 1 की सेकंड रो टेबल 2 की सब रोज़ से मर्ज होगी या जॉइन होगी। फिर टेबल 3 की थर्ड रो टेबल 2 की सब रोज़ के साथ मर्ज होगी। इसी तरह से टेबल 1 की फोर्थ रो फिर टेबल 2 के सारी रोज़ के साथ मर्ज होगी, और एट दी एंड टेबल 1 की फिफ्थ रो जो है वो टेबल 2 की सारी रोज़ के साथ मर्ज होगी। ये होता है सिंपल जो क्रॉस जॉइन है। इसमें एक रो करके फर्स्ट टेबल की सेकंड टेबल की सारी रोज़ के साथ वन बाय वन मर्ज करते रहते हैं। और इसमें अगर टोटल एंट्रीज आप कैलकुलेट करें तो वो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड कॉलम के बराबर हो जाएगी। जिस तरह हमने अभी एग्जांपल देखी कि पहले टेबल 1 की 5 रोज़ हैं तो टेबल 2 की 4 रोज़ हैं, इन दोनों को 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 रोज़ बनेगी हमारा जो रिज़ल्ट सेट होगा क्रॉस जॉइन का। हाँ, अगर इफ़ नो वेयर क्लॉज इज़ यूज्ड अलोंग विद क्रॉस जॉइन, अगर वेयर क्लॉज यूज़ ना की जाए तो फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन की ये वाली फॉर्म बनेगी, जिसमें एक रो फर्स्ट टेबल की सारी रोज़ के साथ मर्ज होगी, फिर सेकंड टेबल की सारी रोज़ के साथ मर्ज होगी, फिर थर्ड, इसी तरह से आफ्टर सो ऑन। इफ़ वेयर क्लॉज इज़ यूज्ड विद क्रॉस जॉइन, अगर हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज, इट फंक्शंस लाइक एन इनर जॉइन। तो ये इनर जॉइन जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही पढ़ा था, तकरीबन उस तरह से ये फंक्शनिंग करती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कंबाइंस द टपल्स ऑफ वन रिलेशन विद ऑल द टपल्स ऑफ अनदर रिलेशन। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो कंबाइन करता है एक टपल को लेके फर्स्ट टेबल की सारी टपल्स के साथ सेकंड टेबल के साथ, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। क्रॉस जॉइन की एक और एग्जांपल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। इसमें आप थोड़ा नोट करें कि टेबल 1 जो कि ब्लू फॉर्म में है वो उसकी भी 3 रोज़ हैं, और जो टेबल 2 है ऑरेंज कलर में या गोल्डन कलर में, उसकी भी 3 ही टपल्स हैं या 3 ही रोज़ हैं या 3 ही एंट्रीज़ हैं। तो पहले टेबल 1 की फर्स्ट जो रो है ये टपल है, उसको टेबल 2 की तीनों की 3 जो एंट्रीज़ हैं उनके साथ जॉइन किया। फिर टेबल 1 की सेकंड जो रो है उसको टेबल 2 की सारी एंट्रीज़ के साथ मर्ज किया या रोज़ के साथ। फिर टेबल 1 की थर्ड जो रो है
उसकी टेबल 2 की उसको टेबल 2 के सारी की सारी एंट्रीज के साथ मर्ज किया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस क्रॉस जॉइन की या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स की। जनरल सिंटैक्स देख लेते हैं। जनरल सिंटैक्स में जो क्वेरी एक फॉर्म होती है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये अगर हमने पूरे के पूरे टेबल्स को के सारे कॉलम्स को अगर कंसीडर करना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लेते हैं। अदरवाइज़ कॉलम फ्रॉम से पहले स्टार की जगह कॉलम लिस्ट कॉलम नेम्स दे देते हैं जी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2, ये सिंपल सी एक एग्जांपल है, जनरल सिंटैक्स है क्रॉस जॉइन का। और जो क्वेरी हम अप्लाई करेंगे उसको देख लेते हैं। इसमें हमने क्लास और क्लास इन्फो दो ही टेबल्स यूज़ किए हैं। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होगी टेबल के डेटा में, लेकिन जो नेम है वो मैंने वही यूज़ किए हैं। जो क्वेरी अप्लाई हो रही है वो देखें, सिलेक्ट क्लास डॉट नेम, जो क्लास टेबल है उसका जो कॉलम है नेम, कॉमा क्लास इन्फो डॉट पीरियोडिक सिस्टम। पहले टेबल्स देख लेते हैं एक दफ़ा कि कौन कौन से टेबल्स हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है। क्लास टेबल अपर लेफ़्ट कॉर्नर में और उसके साथ राइट पे क्लास इन्फो टेबल। क्लास टेबल के अंदर दो कॉलम्स हैं, आईडी और नेम, और क्लास इन्फो टेबल में आईडी और पीरियोडिक सिस्टम, दो कॉलम है दोनों में। तो मैं जो इस क्वेरी में सारे के सारे टेबल्स सारे कॉलम्स को नहीं कंसीडर कर रहा। अगर सारे कॉलम्स को कंसीडर करना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर दूंगा, तो सारे के सारे कॉलम्स कंसीडर हो जाएंगे। लेकिन मैं दो ही कॉलम्स को कंसीडर कर रहा हूँ, क्लास टेबल का नेम कॉलम और क्लास इन्फो टेबल का पीरियोडिक सिस्टम। क्लास का नेम कॉलम और क्लास इन्फो टेबल का पीरियोडिक सिस्टम, आईडी दोनों की मैं नहीं कंसीडर कर रहा अभी पहले एग्जांपल में। तो सेलेक्ट क्लास डॉट नेम कॉमा क्लास इन्फो डॉट पीरियोडिक सिस्टम, दो कॉलम सेलेक्ट हो गए, दोनों में से एक फ्रॉम क्लास पहला टेबल क्रॉस जॉइन क्लास इन्फो, बस ये हमारी क्वेरी है। तो ये जो रिज़ल्ट सेट हमें प्रोड्यूस करके देगी वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले BSCS पहली एंट्री आ गई नेम में, फिर उसके साथ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर, फिर BSCS पहली एंट्री और एनुअल, फिर सेकंड एंट्री ऑफ क्लास टेबल BBA और सेमेस्टर पहली एंट्री ऑफ क्लास इन्फो टेबल, फिर BBA सेकंड एंट्री और सेकंड एंट्री ऑफ क्लास इन्फो टेबल एनुअल, फिर थर्ड एंट्री ऑफ क्लास टेबल BSEE और फर्स्ट एंट्री ऑफ क्लास इन्फो, फिर थर्ड एंट्री ऑफ क्लास टेबल BSEE और सेकंड एंट्री ऑफ क्लास इन्फो। तो ये टोटल कितनी एंट्रीज़ बनी, रोज़ बनी, टोटल 6 रोज़ बनी। अब अगर आप क्लास टेबल का जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो देखें 3 हैं, और क्लास इन्फो टेबल की नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 6 एंट्रीज़ बनती हैं। 6 इसका साइज़ होगा हमारा जो रिज़ल्ट सेट क्रॉस जॉइन का होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें दोनों टेबल्स के सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। तो कितने कॉलम्स हैं दोनों में, इसमें क्लास में भी 2 कॉलम्स हैं, आईडी और नेम, और क्लास इन्फो टेबल जो है उसमें भी 2 कॉलम्स हैं, आईडी और पीरियोडिक सिस्टम। तो ये 4 कॉलम्स हो जाएंगे, बजाय इसके कि अब हम 2 कॉलम्स वाला एक रिज़ल्ट सेट टेबल देखें, अब 4 कॉलम्स वाला हो जाएगा। तो उसमें उसकी जो क्वेरी होगी वो बिल्कुल सिंपल सी होगी। उसमें हमें कॉलम नेम्स भी नहीं मेंशन करने पड़ेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास जो कि फर्स्ट टेबल है, क्रॉस जॉइन क्लास इन्फो जो कि सेकंड टेबल है। तो इसका जो रिज़ल्ट सेट होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले जो क्लास टेबल है उसकी पहली रो आ जाएगी जो कि 1 BSCS है। ये सारी की सारी एंट्रीज़ के साथ पहले मर्ज होगी क्लास इन्फो टेबल के, 1 BSCS 1 सेमेस्टर, 1 BSCS 2 एनुअल। ठीक है, पहली एंट्री का काम ख़त्म हो गया यहाँ पे 1 BSCS का। अब 2 BBA पे चले जाते हैं। तो 2 BBA 1 सेमेस्टर, 2 BBA 2 एनुअल। ठीक है, यहाँ पे BBA का भी काम ख़त्म हो गया। इसके बाद थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं 3 BSEE। तो 3 BSEE 1 सेमेस्टर, 3 BSEE 2 एनुअल। ठीक है जी, ये इस तरह से कॉलम्स जो हैं वो कंसीडर होंगे रो वाइज। ये थी जी हमारी सेकंड एग्जांपल जिसमें हमने सारे के सारे कॉलम्स दोनों टेबल्स के कंसीडर किए हैं, और यहाँ पर क्रॉस जॉइन की बात ख़त्म करते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड जो टाइप ऑफ जॉइन हम आज डिस्कस करेंगे, सेल्फ जॉइन।
सेल्फ जॉइन जो आइडिया है वो एक टेबल को उसी के साथ मर्ज करना या जॉइन करना, इसको सेल्फ जॉइन कहते हैं। दिस सेल्फ जॉइन कैन बी व्यूड एज ए जॉइन ऑफ टू कॉपीज़ ऑफ द सेम टेबल। एक टेबल और एक उसकी कॉपी कर दी जाए और दोनों का आपस में जॉइन कर दिया जाए या मर्ज कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं सेल्फ जॉइन। एक टेबल को अपने आप से ही मर्ज कर देना या जॉइन कर देना। ए सेल्फ जॉइन इज़ अ जॉइन इन विच ए टेबल इज़ जॉइंड विद इटसेल्फ। टेबल जो है वो अपने आप के साथ जॉइन होता है, स्पेशली व्हेन द टेबल हैज़ ए फॉरेन की विच रेफरेंसेस टू इट्स प्राइमरी की। ठीक है, जो ओरिजिनल टेबल है उसमें तो प्राइमरी की है और साथ जो डेटा है वो तो है, लेकिन जब उसकी कॉपी या क्रिएट होगी तो उसमें एक और कॉलम भी आ जाएगा जो कि फॉरेन की होगा। ठीक है, ये फॉरेन की टेबल 1 जो कि ओरिजिनल टेबल है उसी की कॉपी होगी, वही दूसरे टेबल में जाके एज फॉरेन की काम कर रही है। तो इस केस में भी हम अगर फॉरेन की भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं कॉपी में, तो उसमें भी हम सेल्फ जॉइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टू जॉइन अ टेबल विद इटसेल्फ मीन्स दैट ईच रो ऑफ द टेबल इज़ कंबाइंड विद इटसेल्फ। हर रो जो है एक टेबल की वो अपने साथ ही कंबाइन हो रही है। टू जॉइन ए टेबल विद इटसेल्फ मीन्स दैट ईच रो ऑफ द टेबल, हर टेबल की हर रो इज़ कंबाइंड विद इटसेल्फ, अपने साथ ही वो कंबाइन हो रही है, अपने साथ ही वो मर्ज हो रही है, अपने साथ ही वो जॉइन हो रही है। एक रो लें, उसकी कॉपी करें और उसके आगे अपेंड कर दें, तो वो उस रो की सेल्फ जॉइन का जो प्रोसेस होगा वो होगा। सेकंड रो लें उस टेबल की, उसकी एक कॉपी करें और दोनों को आपस में कंबाइन कर दें, मर्ज कर दें, तो वो सेकंड रो ऑफ द टेबल की सेल्फ जॉइनिंग होगी। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी रोज हैं उनको आपस में ही एक एक कॉपी करें, उनकी हर रो की अपनी अपनी कॉपी के साथ मर्जिंग कर दें या जॉइनिंग कर दें। इसकी क्वेरी देख लेते हैं जो जनरल सिंटैक्स है। सेलेक्ट कॉलम नेम्स, जितनी भी कॉलम लिस्ट है, हम स्टार भी रख सकते हैं कॉलम नेम्स की जगह या कॉलम लिस्ट की जगह। सेलेक्ट स्टार भी हो सकता है। सेलेक्ट कॉलम नेम्स, जो कि हम कॉलम नेम्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने रिजल्ट सेट में शो करवाना चाह रहे हैं, वो हो गए यहाँ पे फ्रॉम टेबल 1 T1 टेबल 2 T2 वेयर कंडीशन जो भी आप अप्लाई करेंगे। टेबल 1 T1 और टेबल 1 T2 क्या है, क्योंकि हमारा जो टेबल है उसका नेम तो वही रहेगा। ठीक है, जो हमने कॉपी क्रिएट की है वो तो इमेजिनरी है, लेकिन एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल के डेटा को उसी के साथ मर्ज करी जा रहे हैं। समझने के लिए हम एक टेबल और उसकी कॉपी कर ली, तो इस तरह से इमेजिनरी ये बातें कर रहे हैं। तो एक्चुअली उसका नेम तो वही है, जो टेबल 1 फ़र्ज़ करें उसका नेम है इस वक्त, तो नेम तो उसका टेबल 1 ही है, लेकिन जब हमने उसके कॉलम्स को एक्सेस करना है, कॉलम्स के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है या कोई भी प्रोसेस इसमें DBMS से रिलेटेड करना है, तो हमें कोई ना कोई डिफरेंट नेम यूज़ करना पड़ेगा। हम टेबल 1 अगर करेंगे तो वो टेबल 1 उसको DBMS को समझ नहीं आएगा कि टेबल 1 तो वही चीज़ है, उसी के ऊपर सारा कुछ आपस में कंबाइन आपस में देखा जा रहा है। तो हम फिर एलियस यूज़ करते हैं। जो T1 है वो ओरिजिनल जो टेबल है उसका एलियस यूज़ हो जाएगा, और जो T2 है जो कॉपी हमने क्रिएट की है एज अ टेबल, उसके लिए T2 यूज़ हो जाएगा। तो T1 एंड T2 आर डिफरेंट टेबल एलियसेस। ठीक है, उनको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए एक दूसरे से T1 और T2 उनको एलियस नाम दे दिए। और एलियस देते कैसे हैं, फ्रॉम टेबल 1 T1 टेबल 1 T2। तो टेबल 1 यहाँ पर उस टेबल का नेम है जिसको हम सेल्फ जॉइन करना चाह रहे हैं। उसके एलियस जो हमने यहाँ पे रखे हैं इसी लाइन में, फ्रॉम वाली लाइन में, T1 और T2 उसको यूज़ करते हुए हम सेलेक्ट के बाद और वेयर कंडीशन के बाद, वेयर क्लॉज के बाद वेयर कंडीशन में हम T1 और T2 को यूज़ करते हुए कॉलम्स को मैनिपुलेट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को। ये जो मैं बात कर रहा था उसी पे थोड़ा सा और डिटेल में एसक्यूएल क्वेरी जो रिटर्न है इसमें बात हो जाएगी। सेलेक्ट A डॉट सेमेस्टर, ए जो है वो यहाँ पर एलियस है, A डॉट सेमेस्टर। सेमेस्टर क्या है, जो ओरिजिनल टेबल का सेमेस्टर कॉलम है। फर्ज करें ये ओरिजिनल टेबल है इस वक्त हमारे पास विजिबल जो है, इसका जो सेमेस्टर कॉलम है ये A डॉट सेमेस्टर हो गया। एज सेमेस्टर 1 जो रिज़ल्ट सेट टेबल में जो इसको डिनोट किया जाएगा वो सेमेस्टर की बजाय सेमेस्टर 1 हम डिनोट करेंगे। A डॉट स्टूडेंट्स, इसी ओरिजिनल टेबल का स्टूडेंट्स जो कॉलम है
उसको एज स्टूडेंट्स 1 उसमें डिनोट किया जाएगा रिज़ल्ट सेट या हमारा जो रिज़ल्टेंट टेबल है। इसी तरह से बी डॉट सेमेस्टर जो कॉपी टेबल है उसका जो सेमेस्टर टेबल है कॉलम है, कॉपीड टेबल का जो सेमेस्टर कॉलम है उसको एज सेमेस्टर 2 उसको नेम दिया जाएगा उसके कॉलम को रिज़ल्ट सेट टेबल में, क्योंकि सेम नेम तो नहीं हो सकते कॉलम्स के। एक कॉलम का अगर नाम सेमेस्टर है तो दूसरे का आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वो सेमेस्टर नहीं आप रख सकते। फिर बी डॉट स्टूडेंट्स जो कि कॉपीड टेबल है उसका जो स्टूडेंट्स कॉलम है उसको एज स्टूडेंट्स 2 उसमें शो करवाया जाएगा। फ्रॉम ये एलियस यहाँ पे असाइन हो रहा है, फ्रॉम क्लास ए, क्लास टेबल है, टेबल का नाम क्या है क्लास ए जो ओरिजिनल टेबल है उसको एलियस ए दे दिया, और क्लास बी जो कॉपीड टेबल है उसको एलियस बी दे दिया डिनोट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। और आगे कंडीशन क्या है, वेयर ए डॉट आई डी इज इक्वल टू बी डॉट आई डी, ये कंडीशन अप्लाई होगी कि जहाँ पर ए ओरिजिनल जो टेबल है ए उसकी आईडी बराबर होगी कॉपीड टेबल बी की आईडी से, वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमें रिज़ल्टेंट टेबल में शो करवा दी जाएं, किन किन कॉलम्स में, सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स 1 सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स 2। जो सेमेस्टर 1 है वो ओरिजिनल टेबल का सेमेस्टर कॉलम है, जो स्टूडेंट्स 1 है वो ओरिजिनल टेबल का स्टूडेंट्स कॉलम है, जो सेमेस्टर 2 कॉलम है वो ओरिजिनल जो कॉपीड टेबल है उसका सेमेस्टर कॉलम है, और जो स्टूडेंट्स 2 है वो ओरिजिनल कॉपीड टेबल का जो स्टूडेंट्स कॉलम है वो होगा। तो इस तरह से ये क्वेरी जो है वो काम करेगी। अब क्लास टेबल आपके सामने पड़ा है, इसमें आईडी एक कॉलम है, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, सिर्फ सेमेस्टर और स्टूडेंट्स जो टेबल कॉलम्स हैं टेबल में, क्लास टेबल में, उनको ही कंसिडर किया है। वही सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स 1 और सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स 2 की फॉर्म में रिज़ल्टेंट टेबल में आएंगे। तो चल देखते हैं रिज़ल्टेंट टेबल में जो हमारा जो डेटा है वो किस तरह से आएगा। जबकि ये आप याद रखिएगा कि ए डॉट आई डी इज़ इक्वल टू बी डॉट आई डी होगा, तो जहाँ पर भी आईडी जो है वो आईडी के बराबर होगी वहीं पे मर्जिंग होगी। चूँकि आईडी पहली जो है वो कॉपी टेबल की भी पहली आईडी के बराबर होगी, तो BSCS 45 सेमेस्टर 1 और स्टूडेंट्स 1 में आ जाएगा। इसी तरह सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स 2 में भी BSCS और 45 ही आ जाएगा इनके सामने। फिर इसी तरह से ID2 भी उसकी ID2 के बराबर ही होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज़ इसकी कॉपी है। तो BBA 50 आ जाएगा टेबल 1 का डेटा सेमेस्टर 1 और स्टूडेंट्स 1 में, और BBA 50 इसके आगे मर्ज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से BSEE 35 और फिर BSEE 35, और लास्ट जो एंट्री होगी वो BSCV 55 और BSCV 55 हो जाएगा। ये हमारा कुछ रिज़ल्ट सेट टेबल होगा वो इस तरह से होगा। जी, हमारा रिज़ल्ट सेट जो टेबल है वो कुछ इस तरह से आएगा। फिर सेमेस्टर 1 BSCS 45, ये जो सेमेस्टर 1 और स्टूडेंट्स 1 का जो डेटा है ये ओरिजिनल जो टेबल है उसका डेटा होगा, और सेमेस्टर 2 और स्टूडेंट 2 का जो डेटा है ये कॉपी टेबल जो है उसका डेटा है, और ये दोनों आपस में मर्ज कर गए हैं। BSCS 45 क्योंकि इन दोनों की आईडीज़ जो हैं वो बराबर थी। BBA 50 इन दोनों की भी आईडी बराबर थी, तो ये मर्ज हो गई। BSEE 35 इन दोनों की आईडीज़ भी मर्ज होगी, और BSCV 55 ये भी आपस में मर्ज होगी क्योंकि इनकी आईडीज़ बराबर है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन की बात की, जिसमें एक टेबल जो है वो दूसरे टेबल के साथ मर्ज होता है, लेकिन उसकी फर्स्ट टेबल की हर एंट्री जो है वो सेकंड टेबल की सारी एंट्रीज़ के साथ वन बाय वन मर्ज होती है, जॉइन होती है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं ऑफ टू टेबल्स। और सेकंड पे फिर हमने सेल्फ जॉइन की बात की, जिसमें एक टेबल जो है वो अपने ही साथ या अपनी ही एक कॉपी के साथ मर्ज होता है। तो ये था आज का लेक्चर। Until next time, Allah Hafiz.